एवरीवन। ऐसी जगह की तलाश हर किसी को होती है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर 8 से 10 घंटे ड्यूटी करने वाला हो या पूरे दिन घर पे सोए रहने वाला हो, साइकिलिस्ट हो या फिर जिसको एडवेंचर पसंद हो, जिसको हाइकिंग पसंद हो, हर कोई मतलब हर किसी को ये जगह पसंद आती है। और ये तो जगह को देखने से ही पता लग रहा है कि कितनी प्यारी जगह है, तो हर कोई यहाँ जाना चाहता है। तो चलो आओ दिखाती हूँ और बताती हूँ इसके बारे में सब कुछ। ये है दुबई का मुशर्रफ पार्क, जो कि बहुत बड़ा है। 1300 एकड़ में फैला हुआ है। अब आप ही बताओ, 1300 एकड़ कम है क्या? 1300 एकड़ अब 1300 एकड़ में फैला हुआ है, तो इसमें सिर्फ ट्रीज तो होंगे नहीं, ऑफ कोर्स पता नहीं क्या क्या होगा। डोंट वरी, क्या क्या है वही तो बताने वाली हूँ मैं। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, और फिर बात करेंगे इसकी लोकेशन और यहाँ पहुँचने का तरीका और एंट्री फीस वगैरह। इस पार्क में कम से कम 9 अट्रैक्शंस और एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे करने के लिए। सबसे पहली जो है वो है नेचर एंड सीनिक ट्रेल्स। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको नेटिव गाफ ट्रीज़ मिलेंगे, मतलब खेजड़ी के जो ट्रीज़ होते हैं ना, वो यहाँ पे मिलेंगे सबसे ज़्यादा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे खेजड़ी के ट्रीज़ हैं। एंड रिच विद फौना एंड फ्लोरा। और इसमें बनी हुई है 10 किलोमीटर की हाइकिंग ट्रेल्स। हाइकिंग लवर्स के लिए ये जगह सबसे बेस्ट है। और नंबर 2 पे है लॉन्ग साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रेल्स बनी हुई है। जो साइकिलिस्ट हैं, जो जॉगिंग करने वाले हैं, उनके लिए भी ये जगह बेस्ट है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और तीसरा है पिकनिक एंड फैमिली जोन। यहाँ पे बारबेक्यू एंड फैमिली गैदरिंग, सेलिब्रेशन, ग्रुप पिकनिक्स, इन सब लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट पार्क है। और नंबर 4 पे है यहाँ पे इंटरनेशनल विलेज, जो कि एक यूनिक अट्रैक्शन है, जिसमें 13 मिनिएचर हाउसेस बने हुए हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे थाई, जर्मन, अरेबियन एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। और बच्चों के लिए ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल ट्रिप्स वगैरह आती रहती हैं, इसलिए बच्चों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है और बहुत उनको मज़ा आता है। और नंबर 5 पे है एवेंटूरा ट्री टॉप एडवेंचर। ये एक एडवेंचर कोर्स है, जिसमें आपको रॉक ब्रिज, जिप लाइंस और टार्जन जंप्स और भी बहुत चीज़ें यहाँ पे मिलती है आपको। इसकी टिकट एक्स्ट्रा है बट अनफॉरगेटेबल है, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इसका। और नंबर 6 पे जो है वो यहाँ पे है स्विमिंग पूल। यहाँ पे मेल और फीमेल का एक अलग से सेपरेट स्विमिंग पूल बना हुआ है, जिसकी प्राइस है 10 AD और बच्चों की फ़ीस लगती है यहाँ पे 5 AD। और नंबर 7 पे यहाँ पे है अल थुराई एस्ट्रोनॉमी सेंटर। ये एक साइंस जिसको पसंद होती है उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे है प्लानिटेरियम, टेलीस्कोप और स्टार गेजिंग जैसे इवेंट्स यहाँ पे चलते हैं। तो जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जिनको साइंस पसंद है, उनके लिए तो ये पार्क सबसे बेस्ट है। और नंबर 8 पे जो है वो है वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड वॉचिंग, जहाँ पे आपको मिलेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स, जैसे यहाँ पे हैबोरा बस्टर्ड जैसे बर्ड्स हैं, वो उनके लिए एक ये हाउस है, यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे। ओवल्स मिलेंगे यहाँ पे, जो लोकल वाइल्ड लाइफ है वो मिलेगी, और डिज़र्ट इकोसिस्टम बना हुआ पूरा। और नंबर 9 पे जो है वो है हॉर्स बैक एंड कैमल राइड्स। तो वहाँ होती है आपके लिए हॉर्स राइडिंग एंड डेजर्ट ट्रेल राइड्स यहाँ पे होती है।
अब ये तो थी अट्रैक्शंस और एक्टिविटीज़, क्या वहाँ क्या-क्या कर सकते हो और इसके अलावा वहाँ पे क्या-क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे, क्लीन टॉयलेट्स, प्रेयर रूम्स मिलेंगे, लार्ज कार पार्किंग एरिया, यहाँ पे आप इजीली कार को पार्क कर सकते हो, प्लेग्राउंड्स मिलेंगे बच्चों के खेलने के लिए, स्पोर्ट्स कोर्ट मिलेंगे और बाइक रेंटल सर्विस भी है यहाँ पे और आपको मॉस्क भी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें। तो अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की, ये है कहाँ पे। अल ख्वानीज़ करके एक जगह है, ये उसके पास में है और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है यहाँ से। और अगर आप डाउनटाउन से आ रहे हो दुबई के, तो आपको 25 से 30 मिनट आपको लग सकते हैं। और इसका जो रास्ता है आने का वो है E311 और E11। और E311 जो रोड है वो है एमिरेट्स रोड और जो E11 रोड है उसका नाम है शेख जायद रोड। और अगर आप बस से ट्रेवल करते हो तो यहाँ पे बस भी आती है जो 11A और 11B RTA बस है जो यहाँ इस पार्क तक आती है। और अगर आप बस से आ रहे हो तो आपका 5 से 8 AD आपका किराया लगेगा और वो भी वन वे साइड का। और इसके जस्ट पास में मेट्रो स्टेशन है, जो इसका क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है राशिदिया या फिर सेंटर पॉइंट रेड लाइन, जो कि डायरेक्टली आपको बस और टैक्सी से कनेक्ट करता है। और इसका जो खर्चा है, आप मेट्रो से टैक्सी में आते हो तो आपका 25 से 30 AD खर्च होगा। और इस पार्क की एंट्री फीस है सिर्फ 10 AD। अगर आप कार से आ रहे हो तो आपकी पर कार 10 AD एंट्री फीस लगेगी। और अगर आप बस से आ रहे हो या फिर मेट्रो से टैक्सी से आ रहे हो तो आपकी फ़ीस लगेगी पर पर्सन 3 AD, जिसमें बच्चे और डिटरमाइंड पीपल जो हैं उनकी एंट्री फ़ीस बिल्कुल फ्री है। और अगर आप बाय कार आ रहे हो तो पर कार 10 AD है, बाकी आप कार में कितने भी लोग हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी पर कार 10 AD एंट्री फ़ीस लगेगी। और ये जो पार्क है वो 1980 में डेवलप हुआ था दुबई म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा। और ये जो पार्क है वो लार्जेस्ट एंड मोस्ट बिलव्ड आउटडोर ग्रीन स्पेस है। अब ये सब तो क्या है, इस पार्क की डिटेल है, इसमें ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इसमें इतनी एक्टिविटीज़ हैं और इतने सारे अट्रैक्शंस हैं। अब आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, क्योंकि एक दिन में ये सब चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। अब आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या करना पसंद है, आप वो एक्टिविटीज़ वहाँ जाके कर सकते हो और पार्क को ऐसे भी जाके एंजॉय कर सकते हो। बहुत बड़ा पार्क है ये। बहुत बड़ा पार्क है ये। यहाँ पे नेटिव गाफ ट्रीज़ तो बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आती है वहाँ जाके, पूरा फुल नेचुरल लगता है एकदम। और अगर आप फ़ोटो शूट के बारे में सोच रहे हो तो इवनिंग का जो टाइम है, सनसेट का जो टाइम है, वो बहुत ही अच्छा टाइम है फ़ोटो शूट के लिए। उस टाइम पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं, तो आप प्लान कर सकते हो। अगर आपको फ़ोटो शूट करवाना है तो इवनिंग का टाइम सबसे बेस्ट रहेगा।
अब हमने यहाँ पे चूज़ किया बारबेक्यू करना, क्योंकि पूरा यहाँ पे जो फीलिंग है नेचर की वो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। तो बारबेक्यू इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। बट आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे। तो आपको जो भी पसंद हो, आपको साइकिलिंग पसंद हो, आपको जॉगिंग पसंद हो, आपको एडवेंचर पसंद हो, आपको हॉर्स राइडिंग करना है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। एक दिन का टाइम तो आपको कम से कम चाहिए ही, क्योंकि एक दिन में ये सारी एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं है। और ये है लेट इवनिंग का नज़ारा, सनसेट होने के बाद का जो नज़ारा है वो भी बहुत ज़्यादा पीसफुल रहता है यहाँ पे।